नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई घटनाओं से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है, जहां मैं दुनिया भर की सबसे दिलचस्प और विचित्र कहानियों को आप लोगों के साथ साझा करती हूं। मेरे पास आज बहुत ही ज्यादा विचित्र कहानी है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक खराब मौसम की वजह से कोई उड़ान कितनी दूर तक जा सकती है। कल्पना कीजिए कि आपको अमृतसर से अहमदाबाद जाना है और यह सफ़र आप हवाई यात्रा से करना चाहते हैं। तो लगभग 2 घंटे की सुगम यात्रा की आप उम्मीद रखते हैं कि आप अमृतसर से अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक ही क्या होता है, आप खिड़की से बाहर देखते हैं और सारे दृश्य आपको भिन्न नजर आते हैं। आप अपनी सीट की स्क्रीन पर उड़ान का जब नक्शा देखते हैं, वहाँ भी आपको भिन्न भिन्न नजर आता है। तो आपको नजर आता है कि आप भारत में नहीं हैं, आप पाकिस्तान में हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में। ऐसा ही कुछ भारत की एक फ्लाइट इंडिगो के साथ हुआ। इंडिगो की उड़ान संख्या 6E645 अचानक ही पाकिस्तान के एयर स्पेस में एंटर कर गई। अब सोचिए, अगर आप उस फ्लाइट में हो तो आपकी स्थिति उस समय कैसी होगी यदि आप पाकिस्तान की सीमा में एंटर कर जाएं। लेकिन शनिवार को ऐसा हुआ है। शनिवार 10 जून को हमारी जो इंडिगो की फ्लाइट है वह पाकिस्तान की सीमा में एंटर कर गई। अब आप जब इस घटना के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि इतनी सुरक्षा होते हुए भी और इतनी फैसिलिटी होते हुए भी ऐसा क्यों हुआ, हमारी जो इंडिगो फ्लाइट है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में कैसे एंटर कर गई, इसका क्या कारण था और ये कितने समय तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में रही। आप सबके इन्हीं सवालों का जवाब मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो कृपया अपने सवालों का उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो आज की टॉपिक को शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, नाटो एयर डिफेंडर 2023 क्या है? जिसको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जिन्हें इस उत्तर की जानकारी नहीं है वो इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक इंडिगो फ्लाइट से संबंधित है जिसकी फ्लाइट संख्या 6E645 है। तो चलो अब विस्तार से जानते हैं कि ये पूरी घटना क्या है। 10 जून को इंडिगो की एक फ्लाइट 6E645 अहमदाबाद से उड़ान भरती है अमृतसर जाने के लिए। उसे सही 2 घंटे बाद 10 बजे अमृतसर उतरना था, लेकिन अचानक ही मौसम की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो फ्लाइट पाकिस्तान के अटारी के हवाई क्षेत्र में घूमने लग जाती है और ये वहाँ पर गुजरनवाला तक पहुँच गई थी। यह फ्लाइट करीबन 31 मिनट तक पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में रही। मौसम इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि इसे अचानक ही पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ा। जो ये मौसम अचानक से इतना खराब हुआ है, इसका कुछ कारण बिपरजॉय तूफान भी हो सकता है जो हाल ही में आने वाला है। वैसे तो वह तूफान भारत में 15 जून तक पहुंच पाएगा, लेकिन कुछ हद तक यह तूफान भी जिम्मेदार हो सकता है इस खराब मौसम का। इसके लिए भारत सरकार तुरंत ही एक्शन में आ गई थी और वहां की एटीसी से संपर्क स्थापित कर लिया था। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि एटीसी का मतलब होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जिस प्रकार सड़क का ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस वगैरह होते हैं, उसी प्रकार एयर का यानी हवा में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, जो कि हवाई पट्टी में चलने वाले सभी जहाजों की आने और जाने की सभी प्रतिक्रियाओं पर नजर रखते हैं। इसकी सूचना पाकिस्तान की एटीसी को टेलीफोन द्वारा दे दी गई थी। हालांकि चालक दल भी आरटी पर लगातार पाकिस्तान के साथ संपर्क में था। उनको बताया जा रहा था कि ये कोई फ्लाइट जेट नहीं है, यह एक नॉर्मल फ्लाइट है जो कि खराब वेदर के कारण अपना रास्ता भटक गई है। यह सूचना बार बार इसलिए दी जा रही थी कभी पड़ोसी देश ये ना सोचे कि किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया की जा रही है भारत के द्वारा। हो सकता है कोई मिसाइल आ रही हो या कोई फाइटर जेट भेज दिया गया हो। अभी 1 साल पहले गलती से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ चली गई थी, तो पाकिस्तान को यह अंदेशा लगा रहता है कि कभी कोई दूसरी मिसाइल इस तरह की ना आ रही हो या कुछ। तो इसके लिए पहले ही इसको एटीसी को बार बार सूचना दे दी गई थी कि ये जो है ये हमारी एक नॉर्मल फ़्लाइट है। ऐसा केवल भारत की फ़्लाइट के साथ ही नहीं हुआ था, ऐसे और भी फ़्लाइट जो उस हवाई पट्टी में उड़ रही थी उनका भी अपना जो रास्ता था वो ख़राब मौसम के कारण चेंज करना पड़ा था। पाकिस्तान की भी कुछ फ्लाइट को अपना रूट डाइवर्ट करना पड़ा था इस खराब मौसम के कारण। तो यह इतनी डरने वाली बात नहीं थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह अधिकार प्राप्त है कि अगर मौसम खराब होता है तो कोई भी अपनी फ्लाइट को कहीं भी डाइवर्ट कर सकता है। भारत सरकार ने इसके लिए जांच के आदेश दिए और निकट भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो इसके लिए भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है।
पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कोई असामान्य बात नहीं थी। यदि मौसम खराब हो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की अनुमति मिल जाती है कि किसी भी फ्लाइट को कहीं भी उतारा जा सकता है। 30 मिनट बाद यह फ्लाइट सकुशल भारत की सीमा में प्रवेश कर गई थी और अमृतसर सकुशल अपने हवाई अड्डे पर उतर गई। वैसे तो इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 31 मिनट जब पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में हमारी फ्लाइट घूमती रही होगी तो जो यात्री उसमें बैठे होंगे उनकी तो सांसें थम गई होंगी। उनका 2 घंटे में ख़त्म होने वाला सफ़र इतना लंबा हो गया था और इंतज़ार की घड़ियां इतनी लंबी हो गई थी कि कब अपने भारत देश में प्रवेश करेंगे। लेकिन इसमें गलती किसी की नहीं है, गलती ख़राब मौसम की है। ख़राब मौसम की वजह से वो फ़्लाइट अपना रास्ता भटकी थी। वो तो जान बचाने के लिए उन्होंने उधर रूट डाइवर्ट किया है, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा बिजली कड़क रही थी, मौसम ख़राब हो गया था, तेज़ हवाएं चल रही थी, इस कारण उसे चेंज करना पड़ा था। तो यह थी पूरी घटना इंडिगो फ्लाइट की, जो गलती से पाकिस्तान की हवाई पट्टी में चली गई थी। आप लोगों के इस घटना के विषय में क्या विचार थे, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे द्वारा पहले भी कहा जा चुका है कि एक निष्क्रिय श्रोता ना बनकर एक सक्रिय श्रोता बने और कृपया बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। आशा करती हूं कि आप लोगों के सभी सवालों का जवाब मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल गया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था, एयर डिफेंडर 2023 क्या है? एयर डिफेंडर 2023 नाटो द्वारा किया गया एक यूरोपीय इतिहास में सबसे बड़ा हवाई तैनाती अभ्यास है, जिसमें सबसे ज़्यादा हवाई जहाज अपना अभ्यास प्रदर्शन करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य रूस सहित विभिन्न देशों को अपने शक्ति का प्रदर्शन करना है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद नाटो अपनी शक्ति को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है और अपनी शक्ति का बहुत ज़्यादा प्रदर्शन करना चाहता है। इसके लिए ही नाटो द्वारा इस युद्ध अभ्यास प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास की मेजबानी जर्मनी द्वारा की जाएगी। यह युद्ध अभ्यास करीबन 10 दिन तक चलेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि इस युद्ध अभ्यास में 25 देश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान हिस्सा लेंगे। थोड़ा सा आपको नाटो के बारे में बताते हैं। नाटो 1949 में इसका गठन किया गया था। इसके 31 सदस्य हैं और इसमें फिनलैंड जो है वो 2023 में शामिल हुआ है। पहले नाटो की सदस्य संख्या 30 थी, जो कि अब फिनलैंड के जुड़ने के बाद 31 हो गई है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। मेरे द्वारा दी गई है जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे साथ वीडियो के अंत में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।